जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिक्स रिंग फाउंडेशन में। आज शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बात करते हुए चौथा दिन हो गया है। आज हम बात करेंगे प्राइवेट स्कूल में हो रहे टीचर्स के ऊपर अन्याय और अत्याचार के बारे में, और कैसे ये भी एक कारण है जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था का स्तर दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक नजर डालते हैं रेडिट के इस पोस्ट पे। दोस्तों, रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कोई भी इंसान अपनी जीवन से जुड़ी हुई कहानी या अपने जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, आप वहां अपनी कहानियां लोगों तक सुना सकते हैं। ऐसे ही एक आम दिन था जब एक रेडिट यूजर ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में टीचर्स की हालत के ऊपर एक लेख लिखा, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में खास तौर से प्राइवेट स्कूलों में टीचर को स्लेव्स की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी गुलाम से बदतर जिंदगी उनकी होती है, जहाँ पे उनको 10 से 12 हजार की सैलरी और दुनिया भर का काम बताया जाता है और उनसे कराया जाता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए हम कुछ न्यूज आर्टिकल के ऊपर चलते हैं, जहाँ कैसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने अहमदाबाद में हो रहे टीचर्स के ऊपर अन्याय पे एक लेख लिखा जो काफी पॉपुलर हुआ, और कैसे यूनेस्को ने अपनी एक रिपोर्ट बिजनेस टुडे से शेयर करते हुए बताया कि भारत में कैसे 10 लाख वेल क्वालिफाइड टीचर्स की जरूरत है। और फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस आर्टिकल में बताया गया कि कैसे हैदराबाद के स्कूलों में 50% टीचर्स अपनी आधी सैलरी पे काम कर रहे हैं। द हैंस इंडिया में छपे इस आर्टिकल में कैसे भारतीय शिक्षा व्यवस्था में टीचर्स की परिस्थिति पर रोशनी डालते हुए बताया गया कि कैसे भारत में एक टीचर होना कैसे एक दुर्भाग्य की बात मानी जाती है। बात चाहे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स की हो या अपने आसपास के स्कूलों की, जहां हम खुद अपने आंखों से देखते हैं, हम भली भांति जानते हैं कि टीचर्स की स्थिति हमारे प्राइवेट स्कूलों में बहुत खास संतोषजनक नहीं होती, जहां हमारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक परम मित्र ने हमसे एक ये थॉट्स शेयर किया था, जिसमें लिखा गया है कि महिलाओं के स्वतंत्र होने की चाहत का फायदा निजी विद्यालयों ने भरपूर तरीके से उठाया है। बड़ी ही गहराई वाली बात है जो आप आगे हमारे वीडियो में समझ पाएंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे थे और ये थॉट हमारे पूरे वीडियो का सार कैसे है। दोस्तों, यदि हम आज के वक्त किसी बच्चे से पूछ लें कि वो बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा, तो शायद से ही उसका जवाब आए कि मैं बड़ा होकर एक टीचर यानी अध्यापक बनना चाहता हूँ। एक अध्यापक होना बड़ी ही गर्व की बात मानी जाती है, पर बड़ी विडंबना वाली बात है कि टीचिंग ऐसा ग्लोरियस और बेहतरीन प्रोफेशन को आज उतना महत्व नहीं दिया जाता है। दोस्तों, इसके पीछे की वजह बड़ी ही साधारण सी है, प्राइवेट स्कूलों में हो रहे टीचर्स के ऊपर अत्याचार और उनका मानसिक शोषण। एक स्कूल, एक विद्यालय जो बच्चों से 1 साल के दौरान करोड़ों रुपए कमाता है, वो अपने अध्यापकों के ऊपर 5 से 10% भी खर्च नहीं करता है। टीचिंग जैसे ग्लोरियस और महत्वपूर्ण प्रोफेशन को प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट संस्थानें आज कौड़ियों के भाव खरीद रही हैं। दोस्तों, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि प्राइवेट स्कूल टीचर्स की भर्ती 5,000 रुपए प्रति महीने से लेके ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 हजार रुपए तक जाता है। दोस्तों, बड़ी ही सोचने विचारने वाली बात है कि प्राइवेट स्कूल्स क्या ये दाम लगाते हैं उनका जो देश का भविष्य बना रहे हैं, और यही प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन शिक्षा का स्तर गिरा रही है। आइए जानते हैं कैसे। दोस्तों, जब एक प्राइवेट स्कूल तैयार होता है तो सबसे ज्यादातर वो अपने यहाँ पे काम करने वाले लोगों को अपने आसपास से ही बुलाता है, अपने टीचर्स को, पढ़ाने वाले टीचर्स को आसपास से ही बुलाता है, भले उनके अंदर कोई काबिलियत हो या ना हो। बिना किसी ट्रेनिंग के, बिना किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के सबसे ज्यादा लेडीज टीचर को हायर किया जाता है, क्योंकि ऐसा करने से उन्हें कम सैलरी देनी पड़ती है और उनका बजट सबसे ज्यादा होता है। और साथ ही अगर आसपास से टीचर्स बुलाए जाएंगे तो वो टीचर कहीं न कहीं आसपास के बच्चों को स्कूल्स में एडमिशन कराने में भी मदद करेंगे। दोस्तों, स्कूल्स को ओवरऑल मतलब होता है आसपास के सस्ते लोगों से जो सस्ते में काम कर सके और आसपास के एडमिशन से, ताकि उनके स्कूल्स में एडमिशन भर सके और उनकी जेबें भर सके। इतना करने के बाद बिना ट्रेनिंग दिए इनको काम पर हायर कर लिया जाता है। इन सब के पीछे एक ही मानसिकता होती है कि अगर आसपास के टीचर्स होंगे तो कम सैलरी लेंगे, अनट्रेंड होंगे तो उनको ज्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी। अब समझने वाली बात है दोस्तों, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने आसपास के लोगों को मौका मत दीजिए। किसी भी बिजनेस का सर्वप्रथम ये जिम्मेदारी होती है कि अगर आपके आसपास ही वेल क्वालिफाइड और अच्छे लोग हैं जो काम कर सके, जो लायक हैं, जो आपके संस्था में आके बच्चों को पढ़ा सके, तो आप उनको अवश्य ही मौका दीजिए। लेकिन दोस्तों, गौर करने वाली बात है, इन सब चीजों का एक सही तरीका होता है, एक सही पैरामीटर होता है। अगर आपके आसपास ऐसे अनुभवी और अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स हैं तो उनको अवश्य ही मौका दीजिए, उनकी सही ट्रेनिंग आप कराइए, उनको अच्छी सैलरी दीजिए, ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, उनके हर एक प्रक्रिया का विकास हो सके
और सही तरीके से नॉलेज डिलीवरी बहुत जरूरी है। सही तरीके से नॉलेज डिलीवरी बच्चों तक अच्छी तरीके से पहुंच पाए, लेकिन ऐसा कहीं होता नहीं है। सबसे गंदी चीज जो प्राइवेट स्कूल्स कराती है वो है शिक्षकों के ऊपर जबरदस्ती का मानसिक प्रेशर। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि स्कूल में पढ़ा रहे अध्यापकों के ऊपर पूरे स्कूल की मार्केटिंग की जिम्मेदारी होती है। गर्मी की छुट्टियों में या ऐसी छुट्टियों में प्रचार करना, घर घर जाकर स्कूल का प्रचार प्रसार करना और स्कूल के अलग अलग स्कूल के बच्चों को अपने स्कूल में बहला फुसला कर ले आने की जिम्मेदारी स्कूल का प्रशासन टीचर्स के ऊपर देता है। चाहे धूप हो चाहे ठंडी हो, मतलब नहीं, कभी कभी तो सार्वजनिक अवकाशों पे भी टीचर्स को काम करने के लिए बुला लिया जाता है। और इतने मानसिक शोषण से अगर स्कूल संतुष्ट नहीं होता है तो हर टीचर के ऊपर 25, 50, 100 बच्चों का टारगेट डाल दिया जाता है कि आपको कैसे भी करके एक साल में इतने बच्चे स्कूल में एडमिशन कराने हैं, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने। इन्हीं सब प्रक्रियाओं की वजह से टीचर्स के मानसिक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका सीधा असर क्लास में बच्चों के सामने देखने मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप में टीचर्स और बच्चों के बीच में तालमेल की कमी आ जाती है और सही तरीके से ज्ञान का प्रवाह नहीं हो पाता है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि पढ़ना पढ़ाना पूरी तरीके से मानसिक क्षमताओं का खेल है, और जब ऐसे वातावरण से निकल के टीचर्स क्लास में जाएगा तो जाहिर सी बात है अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल सही तरीके से और पूरी तरीके से नहीं कर पाएगा, और फिर बच्चों का टीचर से सही संपर्क नहीं बन पाएगा। यही एक कारण है कि आजकल कोई भी युवा टीचिंग को अपनी पहली पसंद नहीं बनाना चाहता है। टीचिंग जैसा बेहतरीन प्रोफेशन युवाओं में आज के वक्त एक दूसरे विकल्प की तरह रह गया है कि चलो अच्छा कुछ नहीं हुआ तो हम टीचर बन जाएंगे। दोस्तों, यही सच्चाई है और यही हाल है आज की टीचिंग इंडस्ट्री का। दोस्तों, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को बदलाव की सख्त जरूरत है। ऐसे टीचर की जरूरत है जो बच्चों को भीड़ से अलग चलना, अलग बनना सिखाएं। आप हमारी बात से कितनी सहमति रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में भारतीय शिक्षा व्यवस्था को जबरदस्त आईना दिखाते हुए। धन्यवाद।